ब्रिटेन में G7 की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज रात करीब 8:30 बजे G7 की बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविवार दोपहर भी G7 की मीटिंग को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। कोरोना की मौजूदा स्थिति की वजह से ब्रिटेन नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वर्चुअल जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे और संबोधित भी करेंगे इस बैठक को। कोरोना और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर बोल सकते हैं पीएम मोदी। G7 की बैठक 2 दिन की बैठक है और आज दूसरा दिन है, जिसमें आज रात 8:30 बजे के करीब जो वर्चुअल बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों अहम है ये बैठक? क्योंकि ऐसे समय में हो रही है, इस वजह से इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर बात करने के लिए ये बैठक अहमियत रखती है। दुनिया में वैक्सीनेशन तेज करने पर भी इस बैठक में फोकस है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा कोरोना के बाद आर्थिक मजबूती के लिए भी सहयोग को बढ़ाने की किस तरह से ज़रूरत है और कैसे ये किया जा सकता है, उसकी संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है इस बैठक के दौरान। तो G7 की जो बैठक है वो अहमियत इस वजह से रखती है क्योंकि कोरोना के काल के दौरान हो रही है ये बैठक। कोरोना के ओरिजिन की जांच के लिए चीन पर दबाव बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा अहमियत रखती है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है, होगी आगे भी G7 की इस बैठक में, जो 2 दिन की ये बैठक है। और ये क्योंकि कोरोना के काल के दौरान ये बैठक हो रही है, इस वजह से कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। आर्थिक मामले जिस पर चर्चा होगी वो ये कि सामरिक तौर पर बेहद मजबूत है G7 में शामिल देश। इसके अलावा संगठन में शामिल देशों के पास दुनिया की 58% संपत्ति है और G7 का ग्लोबल जीडीपी में 46% हिस्सा है। तो देखिए कितना ताकतवर है ये ग्रुप, और वो जब एक जगह बैठकर कोरोना, दुनिया की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। हमारे साथ गुरमीत सिंह जी बने हुए हैं। गुरमीत जी, ग्लोबल जो ये समिट है, G7 जो समिट है, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोरोना है दुनिया में इस वक्त, कहीं पर 3rd वेव है, कहीं पर 2nd वेव से लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे समय में जब ये बैठक हो रही है तो चीन पर क्या दबाव और कितना दबाव बनाया जा सकता है और उसका कितना असर होगा अगर दबाव बनाया जाएगा और ओरिजिन को लेकर और ज्यादा जोर दिया जाए कि पता लगे कि कहां से दरअसल ये शुरू हुआ और उसके पीछे क्या मंशा थी? स्मृति जी, देखिए ये G7 जो मीटिंग है ये बहुत ही अहम है और पूरे विश्व के, मैं कहता हूं कि सबसे ताकतवर जो हस्तियां हैं और देश हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी 37 लाख जो विश्व के लोग हमने खोए हैं, जिनकी मौत हुई है, उसके बाद ये अवश्य है कि ये पता चले कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहां था। अभी तक जितने भी शक, शंका या सवाल हैं वो सब सुई वुहान की तरफ जाती है और ऐसा समझ में आ रहा है। जो स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स और जो अलग अलग लोग बता रहे हैं, ऐसे लगता है कि इसके अंदर में चाइना की बायो वेपन्स की मंशा थी। ये भी पता चलता है कि ये लेबोरेटरी में बनाया गया था और इसको वुहान लैब से लीक हुआ है। ये पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, उसके ऊपर में भी चिंता करने की जरूरत है। और कोविड ने किस प्रकार पूरे विश्व का वातावरण चेंज किया है, क्या रीसेट होंगे जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी और इकोनॉमी के ऊपर में जो असर हुआ है कोरोना का, ये बहुत बड़ा है। इसके अलावा हमारे साथ गुरमीत जी इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ इस बीच मनीष भी जुड़ गए हैं, मनीष झा से भी बात करते हैं। मनीष, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिस्सा लेना था, वो नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं क्योंकि देश में जिस तरह की स्थिति थी उस वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन जब वर्चुअली संबोधित करेंगे तो वो कौन से अहम बिंदु हैं जिस पर फोकस रहेगा भारत का? खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कोरोना काल के दौरान ग्लोबल लीडर के तौर पर उनका कद काफ़ी बढ़ा है, भारत का कद बहुत बड़ा है। वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया में अगर पूरी तेजी से चलानी है तो उसमें भी भारत का एक अहम योगदान होगा। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो अपना पक्ष रखेंगे और क्या फोकस रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बार जो G7 को रखा गया है उसके एजेंडे में 4 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बात तो है कि कोरोना महामारी से ये दुनिया किस तरह से रिकवर करे और भविष्य में आने वाली किसी भी महामारी की चुनौती कैसे की जाए, चुनौती का सामना कैसे की जाए। दूसरी बात है फ्री एंड फेयर ट्रेड की। तीसरी बात है क्लाइमेट चेंज को लेकर और चौथी बात है शेयर्ड वैल्यू और ओपन सोसाइटी को लेकर। अब अगर आप इस चारों बिंदुओं पर आप देखें तो इन चारों बिंदुओं में भारत का रोल बहुत अहम हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 के उस क्लोज डोर सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इन चारों बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी में चाहे
वैक्सीनेशन ड्राइव की बात हो या फिर पूरे कोरोना महामारी में किस तरह से भारत ने सामना किया, कैसे वैक्सीन मैत्री शुरू की गई, कैसे दुनिया ने भारत की मदद की, तो ये तमाम पहलू कोरोना महामारी से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्री एंड फेयर ट्रेड और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों को लेकर पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ये हम जानते हैं। और ओपन सोसाइटी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और G7 में सभी देशों का जो मुख्य अगर आपके कॉमन प्लेटफॉर्म है तो सभी लोकतांत्रिक देश हैं। और आज प्रधानमंत्री करीब 8:30 बजे G7 शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखेंगे। जी हाँ, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।